नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और आज हम बात करेंगे खास बातचीत डॉक्टर बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री जो 3 बार लगातार रहे, बावल से विधायक हैं। इस बार 2 बार चुनावी बिगुल बज चुका है, लोकसभा चुनाव अभी जस्ट होकर हटे। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी, टिकटों का वितरण अभी होना है। ऐसे में टिकटार्थियों की लंबी लाइन है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। भाजपा में बावल विधानसभा की अगर बात करें तो टिकटार्थियों में अगर सबसे ऊपर नाम आता है तो डॉक्टर बनवारी लाल का आता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है सूर्य समाचार में। धन्यवाद शिवांगी। डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं, अब बिगुल बज चुका है विधानसभा का, कैसी तैयारियां है, टिकट वितरण अभी होना है क्योंकि चुनावी घोषणा हो चुकी है। देखो, चुनाव के समय में हर आदमी, चाहे वो हमारी पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, अ, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। और काफ़ी लंबी, आप अभी बता रहे थे, कांग्रेस में भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग टिकट मांग रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार रही और केंद्र में भी सरकार रही, और इस 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के बीच में रह करके हमने, और जो सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के जिस तरह से विकास कार्य पिछले 10 साल में हुए हैं, तो उससे आ, आम जनता, प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। डॉक्टर साहब, बावल विधानसभा की बात करें तो कौन सी विशेष वो काम थे जो बीते 5 सालों में आपकी तरफ से करवाए गए। देखो, पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी काम हुए हैं। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का, सभी विभागों में काम हुआ है। जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर हमने पिछले 5 साल 10 साल के अंदर दो तो महिला कॉलेज बनवाए हैं बावल के अंदर और पाली के अंदर। एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावास बनवाया है, और एक एग्रीकल्चर जो कॉलेज, पूरे प्रदेश के अंदर 3 ही कॉलेज हैं, एक बावल में, एक हिसार में और एक कोल में। और उसके साथ साथ एम्स एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि प्रदेश के अंदर एक आनी थी, वो हमारे क्षेत्र के अंदर खोल ब्लॉक के अंदर है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसका शिलान्यास 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था। और उस एम्स के आने से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास तो होगा ही, उसके साथ साथ लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी, और इस इलाके का साथ साथ राजस्थान के लोगों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी संस्था यहाँ आई है। उसके बाद हमारा जो क्षेत्र है, एक डार्क जोन कहा जाता है, दक्षिणी हरियाणा में जो हमारा जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे चला गया है, और उसके लिए पानी की बड़ी समस्या थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जितना भी हमारा दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, उसको हमने कनाल बेस से जोड़ा, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो जल जीवन मिशन का मिशन है, उसके तहत हर घर नल से जल देने का काम हरियाणा ने किया है। हरियाणा देश का पहला प्रदेश है जिसने ये टारगेट 2022 में ही पूरा कर लिया था। इसके साथ साथ आपके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अभी काफ़ी राहत लोगों को दी हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, सबको राहत दी है। किसानों को अभी जिनके बरसात कम हुई है और जी। उसके उसकी वजह से जो फसल का जो उत्पादन है वो कम होने की आशंका थी, उसको पूरा करने के लिए 1 एकड़ पर 2,000 रुपये का बोनस देने का काम भी सरकार ने किया है। उसके साथ साथ किसानों का जो अभियाना अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था, उसको भी सरकार ने माफ़ किया है, और आगे कभी भी नहीं लगेगा इस तरह का भी मतलब योजना, मतलब कानून पास किया है। इसके साथ साथ गरीबों को, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम किया है। तो ये काफ़ी राहत मतलब सरकार ने दी है। और सरकार ने जो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया जी। कि बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर जो बच्चों को नौकरी देने का जो काम किया है, उससे दक्षिणी हरियाणा को खासकर लाभ मिला है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन पहले की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, योग्यता की कोई कदर नहीं थी। उस टाइम तो भाई भतीजावाद था, या मतलब पर्ची खर्ची का जी। समय था। और आज योग्यता के आधार पर
नौकरियां मिल रही, तो एक अच्छी उपलब्धि सरकार की है। तो बिल्कुल देखिए, अभी आपने सुना डॉक्टर बनवारी लाल को किस तरीके से बावल में जो कार्य हुए वो उन्होंने बताए, प्रदेश सरकार में क्या कार्य हुए और आगे उनकी क्या सोच है, क्या परख है कि किस तरीके से बावल को और आगे ले जाए, किस तरीके से प्रदेश को आगे ले जाए, वो अभी इन्होंने अपने साथ साझा किए। आप देखते रहिए सूर्य समाचार। रेवाड़ी से नवीन शर्मा।